अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी एजाज नज़ीर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट किया उसका सारा सिलेबस। एंड आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फोर्थ पढ़ाऊंगा। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का ये पोर्शन है, इसमें सारे चैप्टर 8 है हमारे। एंड 8 में से आपको जो 3 चैप्टर है वो पहले से ही वो बोर्ड वालों ने वो डिलीट किए, वो पहले से ही वो हमें पढ़ने नहीं है। तो इसमें खाली हमें पढ़ने हैं 5 चैप्टर, और उसमें से आपने पढ़े हैं ऑलरेडी 2। तो आज मैं आपको इसका चैप्टर फोर्थ पढ़ाऊंगा। जो हमारा चैप्टर फोर्थ, इसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज जेंडर। जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये थ्रू आउट ग्लोब आपको मिलेगा। ईच एंड एवरी प्लेस, जहाँ भी आप ग्लोब पे देखोगे या जहाँ भी आप कंट्री में देखोगे, यू फाइंड दिस इनइक्वालिटी। एक्चुअली जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, ये मेन और जो वुमेन है उनकी सेक्स को लेके होता है। ये एक सेक्सुअल डिवीजन है, ये एक सेक्सुअल डिवीजन है, ये जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद अगर हम देखेंगे, जो हमारा रिलीजन है, रिलीजन का भी जो इनइक्वालिटी है, ये भी हमें थ्रू आउट वर्ल्ड देखने को मिलती है, कुछ कंट्रीज को छोड़ के। देन लास्ट वाला जो है दैट इज कास्ट। जो कास्ट इनइक्वालिटी है, ये सबसे बड़ी जो पेक्युलरिटी है, इट इज प्रिविलेंट इन इंडियन सोसाइटी। यू फाइंड इन इंडियन सोसाइटी दैट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, पहले से लेकर टिल प्रेजेंट टाइम्स तक, यहाँ पे क्या है, जो कास्ट से इनको लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा बातें की जाती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि हमें ये देखना है कि जो सोशल डिविजन्स है यहाँ पे, कि जो सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज है हमारी, खासकर इंडियन जो हमारी कंट्री इंडिया है, यहाँ पे जो सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी है, इसी पे हमने देखना है एक्चुअली, कि किस तरह से जो यहाँ पे जेंडर में सोशल डिवीजन या इनइक्वालिटीज है, या जो बाकी कुछ इलॉजिकल या कुछ अनएक्सेप्टेबल थिंग्स प्रिविलेंट है इंडियन सोसाइटी में, उनका किस तरह से बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ के जो डिफरेंट जो खासकर जेंडर्स है उन पे किस तरह से उसका एक बैड इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले जो हमने देखना है दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स हमने पहले देखना है। जो जेंडर एंड पॉलिटिक्स है, इसमें हमने देखना है पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। हमने क्या देखना है बेटा इसमें पहले, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। आपने देखा होगा कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, उनका मानना है, उनका मानना ये है कि जो एक औरत है, इसका काम क्या है, कि ये हाउस वर्क करती है एक औरत। लाइक हम ये कहेंगे कि जो सोसाइटी का कंसेप्ट था दैट वाज कि जो औरत है वो खाली बनी है किसके लिए, एक हाउस होल्ड वर्क के लिए। एक तो हाउस होल्ड वर्क करना है एक औरत को, एंड दूसरा ये कि उसको बच्चे पालने हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, या ये आज भी है। इफ वी विल सी इंडिया की जो सोसाइटी है, यहाँ पे अभी भी ये मौजूद है, क्योंकि यहाँ के जो डिफरेंट सेक्ट्स है वो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो लुक आउट करे, कि वो देखे इन चीजों को। एंड जो ये डिवीजन है, इसका एक नाम है दैट इज सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर।
सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एक तो हो गया उस किस्म का कि जो हम मतलब एक सोशल डिवीजन, उसमें हम देखते हैं कि ये जो सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें देखा जाता है कि जो फैमिलीज है, इनका मानना है कि जो एक औरत है, ये खाली किस लिए बनी है कि जो होम का काम है, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, बच्चों को पालना, जो भी सारे काम है वो एक औरत करती है। एंड जो एक मैन है, जो एक मर्द है या जो एक मेल है, उसका काम है आउटसाइड। उसका काम है कि जो भी आउटसाइड के वर्क्स है, वो सारे काम कौन करेगा? एक मैन करेगा या एक आदमी करेगा वो सारे काम। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एंड इसमें देखो कि ये देखा जाता है कि जो एक आदमी है, अब ये भी अगर हम देखेंगे, कि हमें लगता है कि जो एक औरत है वो खाली जो एक काम करेगी अंदर का ही, बट इट इज टोटली इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लुक आउट करेंगे हमारे आसपास भी, अगर हम देखेंगे, मतलब एज वी नो दैट मोस्ट जो लोग हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं। अब ये भी बात नहीं है, अगर एक मेल को हम देखेंगे कि वो घर के बाहर कोई कोई काम करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो सारे मेल होंगे वो टीचर्स ही होंगे, या वो कुछ ऐसा काम करेंगे जो खाली किन के लिए फिट होगा, एक मेल के लिए ना। हम ये देखते हैं कि जो ये मेल होता है, ये कभी कभार आउटसाइड होम क्या करता है, वो टेलरिंग करता है, वो कुकिंग करता है, इनटू बिग जो होटल्स होते हैं वहां पे वो कुकिंग भी करता है। तो यहाँ पे ये बात आई कि जो एक मेल है, अब पहले के इनमें कंसेप्ट था कि यहाँ पे सेक्चुअल वो डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन वो किस लिए था? वो खाली इसलिए महदूद था कि एक औरत को कन्फाइन करना इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ किचन और इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ होम। बट यहाँ पे इस तरह देखा गया कि जब एक मेल को लगा कि मुझे आउटसाइड सोसाइटी में पैसे मिल रहे हैं, तब वो ये सारे काम कर रहा है जो काम उसने पहले कन्फाइन किस लिए किए थे? एक औरत के लिए, मगर अब वो ये सारे काम खुद कर रहा है। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे विलेजेस में, जो इंडियन विलेजेस है, वहां पे अगर हम देखेंगे कि पहले हमने देखा था कि लोगों का मानना है कि इसको खाली जो अंदर वाले काम है वो करने हैं, जो घर के अंदर वाले काम है। लेकिन अगर हम देखेंगे विलेजेस में, जो औरतें होती है वो फिच करती है वाटर को, वो कलेक्ट करती है फ्यूल को, वो वर्क करती है इंटू फील्ड्स में भी। गो दैट मीन्स यहाँ पे जो सारे काम एक मेल को करने थे, जो सारे काम एक मेल, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो सारे काम एक मेल को करने थे, अब वो एक फीमेल कर रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये भी तो एक किस्म का एक्सप्लॉयटेशन है। फिर इसी तरह से अगर हम देखेंगे अर्बन एरियाज में, तो जो वहां पे एक गरीब औरत होती है, जो वहां पे एक पुअर औरत होती है, वो क्या करती है? वो डोमेस्टिक हेल्पर होती है इन मिडिल क्लास होम्स। गोया पहले क्या कंसेप्ट था कि एक औरत को खाली कन्फाइन कहाँ रहना है? चार दीवारी में। मगर ड्यू टू पोवर्टी, ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एक औरत जो है, अब उसने जो घर की सीमा है, अब उसने उसको मतलब लांग के अब वो एक मिडिल क्लास फैमिली में काम करने के लिए गई। बात आई आपको समझ में? इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो अब मिडिल क्लास औरतें हैं, कि जो अब ये मिडिल क्लास औरतें हैं, ये मिडिल क्लास औरतें भी ऑफिस में काम करती है। ये मिडिल क्लास औरतें हैं, ये भी ऑफिस में काम करती है। एंड इससे क्या होता था? इससे जो एक हम देखेंगे कि एक चीज ये है कि जो एक औरत थी, उससे डबल काम लिया जाता था। अगर हम देखेंगे मोस्टली एक एवरेजन ये देखा गया है कि जो एक औरत है वो एक मेल से, जो फीमेल है वो एक मेल से 1 घंटा एक्स्ट्रा का काम करती है। एंड एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी उसको क्या होता है? उसको एक जो वेज होती है वो उसको टोटली कम मिलती है। को दैट मीन्स कि एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पे। एक तो वो अपना वर्किंग आवर एक्स्ट्रा देती है, एक्स्ट्रा काम, एंड एक्स्ट्रा फिजिकल फोर्स, मेंटल फोर्स जो वो इस्तेमाल करती है। उसके बाद उसे जो वेज मिलने चाहिए वो वाले वेज उसको मिलते ही नहीं है।
अब इससे क्या हुआ, जो ये सारा यहाँ पे एक ये डिवीजन था, जो ये सारा एक ये डिवीजन था, इसको लेके जो औरतें थी या जो मतलब कुछ एजुकेटेड वुमेन्स थी, उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि एक तो हमें इक्वलिटी चाहिए, इक्वल राइट्स हमें चाहिए बराबर, एंड हमको साथ ही साथ जो एक पॉलिटिकल जो राइट्स है वो भी चाहिए, एंड ऑल्सो हमें वोटिंग राइट्स भी चाहिए। एज वी नो, जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे जो वोटिंग राइट्स थे वो कन्फाइन थे एलिट्स को, मगर उन एलिट्स में जो औरतें थी उनको टोटली क्या किया गया, एग्जाइल, उनको टोटली वो डिनाइड किया गया फॉर राइट टू वोट। बात है आपको समझ में। इसके बाद इन तीन चीजों को लेकर औरतों ने आवाज उठाई। उन्होंने अब अपनी मतलब मोर्चे निकाले, लाइक हमें इक्वल राइट्स चाहिए, हमें वोटिंग राइट्स चाहिए बराबर, एंड हमें पॉलिटिकल जो राइट्स है, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के राइट्स है, वो भी हमें क्या चाहिए, बराबर चाहिए। जो ये एजुकेशनल या जो बाकी बाकी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, और जो हमारे साथ ये वर्किंग एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक सेक्सुअल जो डिवीजन हम पे एक टैग लगा है इसका, ये भी हम पे हटना चाहिए। जो ये सारी ये मूवमेंट्स है, इनका नाम क्या था, इनको कहते थे वो फेमिनिस्टिस मोमेंट। क्या कहते हैं इनको, वो फेमिनिस्ट मोमेंट इन्हें वो कहते थे। ये एक ऐसी मोमेंट है जिसमें एक वुमेन या एक मैन, उनको लगता है कि जो हमें मतलब कि जो हमारे इक्वल राइट्स है या जो हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है वो हमें बराबर मिलनी चाहिए। एक औरत को लगता है कि मतलब एक जो फेमिनिस्ट होता है, ये वो एक सिस्टम होता है, इसमें एक औरत जो होती है वो चाहती है इक्वल, वो बराबर चाहती है किसको, वो मैन को, कि जो मेल है हमें उनके साथ आप बराबर हो, गोया वो इक्वल राइट्स हो, गोया वो अपॉर्चुनिटीज हो, गोया वो बाकी एजुकेशन राइट्स हो, हर एक फील्ड में हमें क्या होना चाहिए, मतलब उनके साथ जो मेल है इनके साथ हमें होना चाहिए। जो ये मतलब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था ये सारा, जो ये डिवीजन था सारा, ये जो ये मतलब ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन फिर हुई, ये मतलब थ्रू आउट ग्लोब हुई ये स्टार्ट। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कि जो औरतें थी वो एज ए वर्किंग साइंटिस्ट थी, वो डॉक्टर्स थी, वो इंजीनियर्स थी, वो लॉयर्स थी, या वो मैनेजर्स थे, या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर्स थे या टीचर्स थे। एंड इससे हमने देखा कि जो एक वुमेन थी उसकी जो लाइफ है उसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसकी वजह से जो एक औरत की एक इम्बैलेंस्ड जो लाइफ थी उसकी एक सोसाइटी में, ड्यू टू सोशल डिवीजन, अब वो जो डिवीजन था, वो जो सोशल डिवीजन था, अब वो एक बैलेंस्ड हमें देखने को मिला। एंड इसमें एक एग्जांपल ये है, जो कुछ कंट्रीज है, लाइक कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ की जो औरतें थी इनको अब पार्टिसिपेट, इनको अब इक्वल जो वो राइट्स वो इनको देखने को मिले। जो मतलब इन कंट्रीज की जो औरतें थी इनको अब इक्वल जो राइट्स है इनको अब वो भी देखने को मिले। एंड साथ ही साथ आप देखो, ये रही बात मतलब ग्लोबल बात। अब अगर हम हमारी यहाँ की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, जो इंडियन सोसाइटी है, नो डाउट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। इंडिया अब मतलब बढ़ रहा है आगे आगे, बट क्या है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। जो डेवलपिंग कंट्रीज की मेंटालिटी है वो अभी भी स्टिल वो मतलब एक पेक्युलर मेंटालिटी है यहाँ पे, एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है यहाँ पे। यहाँ पे ये आइडिया है कि जो मतलब हमारी सोसाइटी है ये मेल डोमिनेंट है या ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेंट है या ये
पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, दैट जो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे अभी भी ये कहा जाता है कि ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है या ये एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, जिसमें हमने देखा कि जो एक औरत है उसके साथ बहुत ज़्यादा एक वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके साथ मतलब हर तरह पे वो वायलेट की जाती है, या वो एक इनइक्वालिटी है, उसके जो उसकी लाइफ है वो मिजरी से भरी हुई है। अगर हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की, अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जो लिटरेसी रेट है, इसमें जो एक औरत है उनकी जो मतलब थ्रू आउट कंट्री में हम देखते हैं कि ओनली 54% लिटरेसी रेट है औरतों का, एज कंपेयर टू मैन। जो मैन है उनकी है 76% इंडिया में। इससे क्या होता है, इससे ये देखा जाता है कि जो कुछ जो गर्ल्स है इनको हायर स्टडीज के लिए भी नहीं डाला जाता है। क्यों? ड्यू टू द नेग्लिजेंस या ड्यू टू द स्टीरियोटाइप मेंटालिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स का मानना है कि जो एजुकेशन है ये एजुकेशन इज ओनली फॉर बॉयज, एजुकेशन इज ओनली फॉर बॉयज, क्योंकि जो सोसाइटी में आइडिया है पैट्रियार्कियल जो आइडिया वो प्रिवेल्ड है इंडियन सोसाइटी में। ड्यू टू दिस आइडियोलॉजी जो एक गर्ल है उसके लिए कहा जाता है कि इसको मतलब या तो इसको पहले ही करते शादी, या इसको कहते हैं कि आप एजुकेशन जो पढ़ाई आप ये छोड़ो, आप सब ये छोड़ो ये पढ़ाई, क्योंकि मोस्ट पेरेंट्स का मानना है कि जो हम इकोनॉमी इन पे ये मतलब स्पेंड करेंगे इनकी एजुकेशन पे, इससे हमें लास्ट पे तो हम इनपुट तो हम यहाँ से भरेंगे लेकिन हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको कल को कहाँ जाना है, इसको कल को किसी और के घर में जाना है। अब जो एजुकेशन में है, जो सबसे बड़ा फॉल्ट ये भी है कि जो इंडियन एक मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ के जो मोस्टली जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वजह से कुछ ऐसी सुविधाएं वहाँ पे मौजूद नहीं है कि जो एक औरत है वो वहाँ पे पढ़ सके अच्छी तरह से। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्ट है किसका, जो गवर्नमेंट है उसका भी फॉल्ट है। नो डाउट हम खाली पेरेंट्स भी ये नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट का भी किसी किसी जगह पे ये फॉल्ट्स होते हैं, कुछ लूप होल्स होते हैं गवर्नमेंट के भी। या इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो हम देखेंगे कि जो एक वुमेन है वो भी हाईली पेड है, वो भी एक वैलिड जॉब कर सकते हैं, कुछ मतलब एक वेरी स्मॉल पोर्शन पे। लेकिन इसके अलावा ये देखते हैं कि एवरेज जो इंडियन वुमेन है उसके जो एक मतलब हम देखते हैं कि जो औरत है वो काम करती है बराबर। मतलब पहली थी एजुकेशन, जो सेकंड वाला चीज है उसमें हम देखेंगे एजुकेशन को लेके कहा, सॉरी जो सेकंड वाला थिंग है उसमें हम देखेंगे कि जो वर्क को लेके कहा गया है। जो इंडियन औरत है वो एवरेज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करती है एज कम्पेयर टू मेल, लेकिन उनके साथ ये कहा गया है कि उनको जो वेट्स है वो उन्हें बराबर कभी नहीं मिलते हैं। जैसा कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, इक्वल वेट्स फॉर इक्वल वर्क, यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। नो डाउट दे वर एक्सप्लॉइटेड, एक तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसके बाद जो वो वर्किंग आवर्स मतलब एक्स्ट्रा करते हैं उस वर्किंग आवर के मुताबिक उनको अपने वेज बराबर नहीं मिलते हैं, या उनको कभी वो पेड करते ही फिर नहीं है बराबर। ये भी एक किस्म की इनइक्वालिटी है इंडियन जो सोसाइटी है, यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा एंड यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह फिर पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में इससे आगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।